हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज जो क्लास रहने वाली है संविधान और भारतीय राज व्यवस्था की रहने वाली है। इसके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके स्टेट एग्ज़ामों में और सेंट्रल एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा लास्ट तक, वीडियो के अंत तक देखिएगा। अलग अलग क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण है, जो हर बार पूछे ही जाते हैं, जहाँ से जिस टॉपिक से तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं बताइए जरा। ऑप्शन ए में दिया है याचिका, ऑप्शन बी प्रपत्र, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी विधेयक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान कहा जाता है। ठीक है, लिखित नियमों का एक समूह होता है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। इसका मतलब भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? ठीक है, एक बार फिर से पढ़ूं मैं क्वेश्चन को। भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो ऑप्शन ए में दिया है एकात्मक, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है संसदीय प्रणाली, ऑप्शन सी में दिया है राजतंत्री प्रणाली, ऑप्शन डी में दिया है राष्ट्रपति प्रणाली। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, संसदीय प्रणाली है इंडिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा मतलब किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, 1928 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोलता है किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो किस वर्ष मांग की थी संविधान सभा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने? ऑप्शन ए में दिया 1939, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1934। सही इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है। ठीक है, जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना और थोड़ा सा शेयर कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें बोलता है किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जेपी कृपलानी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोलता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? ठीक है, अभी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा बोलता है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? ठीक है, तो क्या है बताइए। ऑप्शन ए में निरंकुश सरकार है, ऑप्शन बी आश्रित न्यायपालिका, ऑप्शन सी गैर धर्मनिरपेक्षवाद, ऑप्शन डी संघवाद। ठीक है, तो क्या हो सकता है सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संघवाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा बोलता है किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? ऑप्शन ए साम्यवादी देशों का, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक देशों का, ऑप्शन सी कुलीनतंत्रीय देशों का, ऑप्शन डी सर्वसत्तात्मक देशों का। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक देशों का अपना संविधान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। 1946 में ठीक है, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया? तो किसे बनाया गया अंतरिम अध्यक्ष? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
ऑप्शन सी एस सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन डी सचिंद्र नाथ सान्याल। तो सही आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 1946 में भारतीय संविधान का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोलता है भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1948। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1946 को भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोलता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक कब हुई संविधान सभा की? ऑप्शन ए में पूछा है दिसंबर 1946, ऑप्शन बी बोला है अगस्त 1945, ऑप्शन सी में कहा गया है जनवरी 1950, ऑप्शन डी में कहा गया है जुलाई 1948। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ऑप्शन ए। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, और तीसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी दूसरी, और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी तीसरी बैठक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ऐसा होता है संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे संविधान सभा की प्रारूप समिति में? टोटल जो सदस्य थे वो 7 सदस्य थे। तो 7 सदस्य थे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 7 सदस्य थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इनके अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो कौन नहीं थे बताइए जरा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी आर अम्बेडकर मतलब भीमराव अंबेडकर। तो क्या हो सकता है सही आंसर जो संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो ऑप्शन ए। ठीक है, महात्मा गांधी आपके प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। बाकी ये 3 लोग थे, सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे और अंबेडकर थे। ये 3 लोग थे और महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो क्या इसका सही आंसर हो सकता है? ऑप्शन ए में दिया BN राव, ऑप्शन बी गोपाला स्वामी अयंगार, ऑप्शन सी में दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन डी में दिया है डॉक्टर KM मुंशी। ठीक है, तो क्या सही आंसर है इसका बताइए जरा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है BN राव। ठीक है, तो कभी इनका पूरा नाम आएगा तो क्या है इनका पूरा नाम? बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। आ सकता है कभी BN राव, तो सबको पता है। ठीक है, कभी ऑप्शन में बेनेगल नरसिंह राव दे देगा तो फिर आप ढूंढते रहोगे कि क्या आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। ऐसा बोलता है भारत की संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ठीक है, और मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था आएगा तो कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था मसौदा समिति का गठन। ठीक है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इससे बोलता है भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, ऑप्शन सी भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930, ऑप्शन डी भारतीय कंपनी अधिनियम 1930। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ये इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। ऐसा होता है संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, 389 थी, यानी कि 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो कितने थे? ऑप्शन ए में दिया 84 रियासतों के, ऑप्शन बी 102 थे, ऑप्शन सी 109 रियासतों से थे, ऑप्शन डी 93 रियासतों से थे। तो क्या हो सकता है सही आंसर बताइए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो 93 रियासतों से थे। ठीक है, 389 में से 93 रियासतों से थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोलता है भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो बताइए, ऑप्शन ए में 12 महिला सदस्य थी, ऑप्शन बी 10, या ऑप्शन सी में 14, ऑप्शन डी 15। तो कितने आपके महिला सदस्य थे भारतीय संविधान को बनाने में, संविधान सभा में? तो ऑप्शन डी, तो 15 सदस्य थे, महिला सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोलता प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन ए में दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी वीपी मेनन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो क्या हो सकता है सही आंसर? जो प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की थी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन बी ए बी ठक्कर, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी जे बी कृपलानी। तो इसका सही आंसर है सदन समिति के अध्यक्ष तो कौन थे? ऑप्शन ए बी पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है, बी पट्टाभी सीतारमैया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? ठीक है, तो किस समिति के अध्यक्ष थे बताइए? ऑप्शन ए इसमें दिया प्रत्यय पत्र समिति, ऑप्शन बी संघ शक्ति समिति, ऑप्शन सी कार्य सूची समिति, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार उप समिति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे कौन? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र संविधान सभा का हिस्सा बने? 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से कौन संविधान सभा का हिस्सा बने? ऑप्शन ए अम्मू स्वामीनाथन, ऑप्शन बी में दिया हंसा जीवराज मेहता, ऑप्शन सी कमला चौधरी, ऑप्शन डी बेगम इजाज रसूल। तो कौन थे? ऑप्शन ए अम्मू स्वामीनाथन थे। ठीक है, अम्मू स्वामीनाथन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई? ऑप्शन ए धारा 6 का 2, ऑप्शन बी धारा 10 का 1, ऑप्शन सी धारा 12 का 2, ऑप्शन डी धारा 8 का 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धारा 8 के 1 के तहत, ठीक है, संविधान सभा को मान्यता दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो किसके द्वारा हस्तलिखित है? ऑप्शन ए में दिया कन्हैया लाल मानेकलाल मुंशी, ऑप्शन बी बाला साहेब गंगाधर खेर, ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बताइए क्या सही आंसर हो सकता है? बताइए सही आंसर। ऑप्शन सी, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, इनके द्वारा हस्तलिखित संविधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोलता है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो कब किया था बताइए? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947। तो कब अपनाया था, स्वीकार किया था? तो ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव करवाता है? तो बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
या किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग संसद, ठीक है, और राज्य विधानसभा के चुनाव करवाता है? ऑप्शन ए 312 अनुच्छेद, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी अनुच्छेद 330, ऑप्शन डी अनुच्छेद 298। तो क्या सही आंसर हो सकता है? ऑप्शन बी, ठीक है, अनुच्छेद 324 के तहत ये चुनाव करवाता है, चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोलता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 361, ऑप्शन बी अनुच्छेद 345, ऑप्शन सी अनुच्छेद 330, ऑप्शन डी अनुच्छेद 326। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें होता है भारत के संविधान का भाग 3, ठीक है, भाग 3 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 3 में तो यह, भाग 2 में नागरिकता आता है, भाग 2 में नागरिकता, ठीक है, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का क इसमें आगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। इससे बोलता है भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ठीक है, किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है बताइए। ऑप्शन ए में दिया है भाग 2, ऑप्शन बी में दिया भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, भाग 6 दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन डी भाग 4। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें होता है भारत के संविधान के भाग 4 का ए, ठीक है, और अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? ठीक है, अब आपको ये भी पता लगा कि भाग 4 का ए में मौलिक कर्तव्य हैं, और अनुच्छेद की बात करेगा तो अनुच्छेद 351 का ए, इनमें क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्यों को इनकी संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए में दिया 9 कर्तव्य हैं, 11 कर्तव्य हैं, ऑप्शन सी में दिया 10 कर्तव्य हैं, ऑप्शन डी 12 कर्तव्य हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा होता मूल संविधान में, ठीक है, जब ये लागू किए गए थे तब ये 10 थे, ठीक है, और अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, मौलिक कर्तव्य अभी 11 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। ऐसा बोलता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 18, ऑप्शन बी भाग 13, ऑप्शन सी भाग 20, ऑप्शन डी भाग 10। सही आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन सी भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33। इसमें बोलता है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो क्या है सही आंसर? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद ए में है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बोलता है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? अभी बताया, राज्यों का संघ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। भारत के संविधान के किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया, और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया? तो ऑप्शन ए में दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी 40वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ऑप्शन डी में गया 47वें संशोधन में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, 42वें संशोधन में ये सब किया गया। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता ऐसे शब्दों में बदला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है तथा जिसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो कौन सा लाया गया था?
जिसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। ऑप्शन ए 54वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 25वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी आपका 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन। तो क्या इसका सही आंसर हो सकता है? ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, जिसे 1976 में लाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बोलता है 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ? ठीक है, किसके नेतृत्व में ये पारित हुआ? उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए जरा। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी चरण सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर दीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें बोलता है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? ठीक है, ऑप्शन ए 41वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी आपका 44वें संविधान संशोधन। तो यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें बोलता है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए 92वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 61वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 52वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 46वें संविधान संशोधन। तो क्या हो सकता है इसका? 86वां संविधान संशोधन ऑप्शन डी में दिया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ऐसा बोलता है भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए में 52वां संविधान संशोधन, ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें दल बदल का आया था। ऑप्शन बी 56वें संविधान संशोधन, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। ऐसे बोलता है भारत के संविधान के 60वें संविधान में 60वें संशोधन में व्यापार कर की अधिकतम सीमा 2500 प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितनी रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन ए 7000, ऑप्शन बी 5000, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी आपका 2500 यानी कि 2500। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 2500 रुपये कर दिया था, 250 रुपये से लेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 से 35 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 से 32 तक। तो क्या इसका सही आंसर हो सकता है? भारतीय संविधान नागरिकों मूल अधिकार की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, 12 से 35 तक मूल अधिकार है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। इससे होता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? ठीक है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 60। बताइए क्या सही आंसर हो सकता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अनुच्छेद 14। ठीक है, ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 है, जो कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें बोला है नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? बताइए, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए। चलिए आंसर बताइए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 16 का 4 इसमें SC ST और OBC के लिए। ठीक है, SC ST OBC के लिए नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए
इस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है, संशोधन किसमें, अनुच्छेद 16 का 4 इसमें, ठीक है, और एक अनुच्छेद 16 का 6 और 15 का 6, ठीक है, 16 का 6 और 15 का 6, इनमें क्या है, EWS के लिए, ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, ठीक है, EWS वालों के लिए भी इसमें इसका प्रावधान किया गया है अभी हाल ही में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी दी गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो क्या है सही आंसर, ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें बोलता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है। तो ऑप्शन ए में दिया अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22 या ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 23। तो सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि 49। ऐसा बोलता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी जीवन का अधिकार, ऑप्शन डी राष्ट्रीय आपातकाल। तो क्या है इसका सही आंसर, ऑप्शन सी जीवन का अधिकार, यह है अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें बोलता है किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी में दिया गया है अनुच्छेद 21 का ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है, ठीक है। चलिए, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो लोग नए जुड़े सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन रखना, अपनी बेल आइकन को जरूर दबा के रखना, जो कि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।